सभी बैठ सकते हैं। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आनंदित और खुश खुदा के लोग हमेशा आनंदित और खुश रहते हैं। फिर हालात कैसे भी क्यों ना हो, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। हालेलुया। और ये एक नबी का संदेश है, बड़ा ही अच्छा ये संदेश, और जिसका विषय मैं आपको बताना चाहता हूं। और बहुत सारे भाई बहन इस विषय को जानते भी हैं कि जब कभी हम उत्पत्ति में इस बात को पढ़ते हैं, इस विषय को लेते हैं, तो ज्यादातर हम सभी समझ जाते हैं कि ये किसके ऊपर प्रचार होगा, इसमें क्या बताया जाएगा। और जो संदेशों को पढ़ते हैं उनके ऊपर खुदा ज्यादा अपने आप को प्रकट कर देता है। हालेलुया। तो जो विषय मैं आज लेना चाहता हूँ वो है कि परमेश्वर का वचन अविश्वास से पूरी तरह से अलग होने के लिए बुलाता है। परमेश्वर का वचन पूरी तरह से अविश्वास से अलग होने के लिए, यानी कि परमेश्वर जो इसका कलाम, इसका जो वचन है, ये हमें पूरी तरह से अलग करता है। किसे? अविश्वास से। जो बात वचन के अनुसार नहीं है, जो काम खुदा के कलाम के अनुसार नहीं है, यहोवा परमेश्वर अपने लोगों को उनसे अलग कर लेता है। हालेलुया। समझ लगे भी क्या विषय है? अलग होना, है ना। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को अलग करता है, वो दूसरों को अलग नहीं करता। जो उसकी अपनी चीज है, जो उसके अपने निज लोग हैं, खुदा उन्हें ही अलग करता है। अब समझ आ गया विषय? हालेलुया। सभी को समझ आ गया? प्रभु बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। तो यहाँ पर जब हमने पढ़ा है कि परमेश्वर का वचन अविश्वास से पूरी तरह से अलग होने के लिए हमें बुलाता है। हमारा खुदा वो नहीं चाहता कि आप संसार के साथ मिले रहो, वो नहीं चाहता कि आप संसार के कामों के साथ मिले रहो, उन कामों में फंसे रहो, दुनियादारी में फंसे रहो। खुदा आपको कभी भी उस जगह पर, उस स्थान पर रहने नहीं देता है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर अब्राहम के बारे में बताया जा रहा है। अब्राहम और उसका भतीजा जिसका नाम क्या है? लूत है। और ये दोनों ही अपने देश को छोड़कर कहां पर आ गए हैं? ये एक कनान देश में आ गए हैं। और यहाँ पर इनके पास क्या है? बाइबल कहती है, वचन कहता है, इनके पास बहुत सारा धन दौलत है, इनके पास बहुत सारे जानवर हैं, इनके पास बहुत सारे दास और दासियां हैं। हालेलुया। किसी भी चीज की इन्हें कमी नहीं है। लेकिन ये जब इस जगह पर एक स्थान पर पहुंचते हैं, तो ये हर व्यक्ति के जीवन में एक जगह, एक स्थान, एक समय आता है जब उसे अलग होना पड़ता है। हालेलुया। उपदेशक की पोथी हम सभी ने पढ़ी है, तो 3 अध्याय उसका पहली आयत में क्या लिखा है? हर एक बात का क्या है? एक समय है। लिखा है कि रोने का समय है, तो रोने के बाद एक हंसने का भी समय है। लिखा एक अलग होने का समय है, लेकिन फिर एक दोबारा मिलने का भी समय है। तो बाइबल कहती है सूर्य के नीचे जितने भी काम होते हैं, हर एक काम का एक समय होता है। एक मरने का समय होता है और एक जीने का समय होता है, जी उठने का समय होता है। अब मरने का ये समय हम सभी मर जाएंगे। हमें अपनी आदतों से मरना है, पापा तो मरना है। हमें अपने पापों से, अपने गुनाहों से, अपनी गलतियों से मरना है। और जी किसमें उठना है? खुदा की आज्ञाकारी में। किसमें? यीशु मसीह की आज्ञाकारी में जी उठना है। इसीलिए संत यूहन्ना के इंजील प्रभु यीशु मसीह वहां कहता है 15 अध्याय और उसकी 7 आयत, अगर मेरा वचन तुम्हें बना रहे
और तुम मेरे वचन में बने रहो तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बस फर्क किस चीज का है? खुदा का वचन हमारे हृदय में होना चाहिए, हमारे मन में होना चाहिए। फिर यीशु मसीह कहता है फिर चाहे जो मांगो तुम्हें वो मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर अब्राहम और उसका भतीजा लूत है, और लिखा जब इनका माल धन बढ़ गया, इनके जानवर बढ़ गए, इनके पास धन दौलत आ गई और इनके दास दासियां बढ़ गए, तो लिखा है एक समय ऐसा आ गया कि जो इनके जानवरों को चलाने वाले चरवाहे थे उनके बीच में झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हुआ तो झगड़ा क्या काम करता है? झगड़ा हमेशा अलग करता है। क्या करता है? अलग करता है। ये अलग करता है। तो लिखा यहाँ पर क्या हुआ, इसके दासों, अब्राहम के दासों और लूत के दासों के बीच में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया। अब दोनों जो चाचा और भतीजा, अब्राहम और उसका भतीजा लूत, ये दोनों जब बैठे, इन्हें पता लगा कि हमारे जो नौकर हैं, हमारे जो दास है, दासियां हैं, ये आपस में झगड़ रहे हैं, तो उसने क्या कहा? हमें हमारे बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये अच्छी बात है कि गलत बात है? अच्छी बात है, अच्छी सलाह दी ना। अरे नहीं, मेरे भतीजे, हो सकता अब्राहम ने कहा नहीं भतीजे, तेरे दासों के बीच में और मेरे दासों के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। और उसने 8 आयत में पढ़ते हैं, यह लिखा है मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम कौन है? भाई बंधु। हम भाई बंधु हैं। हम क्या है? भाई बंधु है। इसीलिए हमारे बीच में दासों के कारण, सेवकों के कारण, जानवरों के कारण या चारागाह के कारण हमारे बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। किसी भी बात के लिए हमारे बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। पिछली बार मैं बता रहा था कि अगर धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर अगर सबसे ज्यादा सिद्धता है तो वो किस में है? वो मैं बता रहा था कि वो आपकी बॉडी है, आपका शरीर, आपके अंगों में कितनी सिद्धता है, बाइबल ऐसा ही बयान करती है। आप निकालिए इसको, थोड़ा पढ़िए। पहला कुरिन्थियां 12 अध्याय और इसकी 24 आयत पढ़िए। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है। और ध्यान से सुनिए इस बात को, बाइबल कहती है, खुदा का कलाम क्या कह रहा है? फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं है। हाजी पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है। परंतु परमेश्वर ने देह को, यानी कि शरीर को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी, कि जिस अंग को आदर की घटी थी, उसी को और भी बहुत आदर मिले। उसी को और भी क्या मिले? आदर मिले। आदर मिले। हाजी पढ़िए। ताकि देह में फूट ना पड़े, ताकि देह में, शरीर में क्या ना पड़े? फूट ना पड़े। अब ये परमेश्वर यहाँ एक सिद्धता रखी हुई है अंगों के बीच में कि देह में फूट ना पड़े। हाँ जी पढ़िए। परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। परंतु अंग क्या करें? एक दूसरे की बराबर चिंता करें। हाँ जी पढ़िए। इसीलिए यदि एक अंग दुख पाता है, इसीलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। तो सब अंग उसके साथ क्या करते हैं? दुख पाते हैं। दुख पाते हैं। अगर पैर में चोट लग गई है तो सारा शरीर दुखता है, आप चल नहीं पाते, आप दुखी हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, पेट में दर्द होता है तो आप बिस्तर पर लेट जाते हैं, सारा शरीर, पैर अकेले नहीं कहीं जाते हैं, या हाथ कहीं अकेले काम करने चले जाए, होता है ऐसे? इन्हें चिंता रहती है, हमारे अंगों को एक दूसरे अंगों की चिंता रहती है। अगर एक अंग दुख पाता है तो उसके साथ सारे अंग क्या पाते हैं? दुख पाते हैं। दुख पाते हैं। जी पढ़िए। और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है, और यहाँ पर खास बात,
और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। तो उसके साथ सब अंग क्या करते हैं? आनंद मनाते हैं। आनंद मनाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब एक अंग बढ़ाई करता है। अगर आपके मुंह ने अच्छा गीत गा दिया है ना, तो प्रशंसा किसकी हुई? सारे शरीर की। ये नहीं तेरे मुंह ने बड़ा अच्छा गाया भाई, या तेरी कान ने बड़ा अच्छा सुना है भाई, या तेरी आंखों ने अच्छा देखा भाई। क्या कभी अकेली आंख की तारीफ होती है? कभी अकेले मुंह की तारीफ होती है? सारे शरीर की। अगर जो कोई अच्छा गीत गाता है तो प्रशंसा, फलाने भाई ने या फलानी बहन ने बहुत अच्छा गीत गाया है। वो ये नहीं कहते हैं कि उसके मुंह ने गीत गाया जी, क्या ऐसा बोलते हैं? अब जब आराधना हो रही थी तो कितने आनंद में नाच रहे थे, कितने थे जो आनंद में थे, जो खुशी में थे। हाँ, तो अब जब वचन आ रहा है तो जो आनंद में उस वक्त नहीं थे वो वचन में आनंद मना सकते हैं। वो हालेलुया शब्द बोलकर, आमीन शब्द बोलकर खुदा की आराधना कर सकते हैं। खुदा की आराधना क्या है कि जब आपके मुख में से लगातार ये शब्द निकलता है, हालेलुया आमीन शब्द निकलता है, तब आप खुदा की आराधना कर रहे होते हैं। हालेलुया हालेलुया। पता लगे भी खुदा के जीवित लोग बैठे हुए हैं, उसके जिंदा लोग बैठे हुए हैं। घूमने नहीं जाना कहीं, बैठे यहां रहना है और घूमने कहीं और चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम शरीर में भी यहाँ बैठे, आत्मा में भी यहाँ पर बैठे। हालेलुया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि अब्राहम और उसका भतीजा लूत, इनमें क्या हो गया? झगड़ा हो गया। तो उन्होंने कहा हम क्या है आपस में? जिस प्रकार से एक शरीर है, एक बॉडी है, उसी प्रकार से ये अब्राहम ने कहा कि हम आपस में भाई बंधु हैं और हमारे बीच में झगड़ा। तो यानी कि उन्होंने क्या किया? अपने आप को शांति के साथ, एक तसल्ली के साथ अलग किया। तो अब्राहम ने उससे एक पहल दी कि तू देख, जो स्थान तू लेना चाहता है वो तू ले सकता है। तो लूत ने क्या देखा? कहां सबसे अच्छा घास है, कहां सबसे अच्छी हरियाली है, कहां सबसे अच्छे पेड़ पौधे हैं, कौन सी जगह उपजाऊ है। उसने जब नजर उठाकर देखा तो उसने वो स्थान चुन लिया। तो अब्राहम के हिस्से में क्या आया? बंजर जमीन आई, पथरीली जमीन आई। तो अब्राहम अपने मन में खुदा की ओर देख रहा था। तो खुदा ने उसे पता क्या जवाब दिया? अब्राहम, तेरा भाग मैं हूं, मैं पत्थरों से भी संतान पैदा कर सकता हूं। और यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम के तेरा प्रतिफल, तेरा भाग मैं हूं, और जिस और यहोवा हो वहां किसी चीज की कमी नहीं आ सकती। चाहे फिर हमारे पास कुछ भी क्यों ना हो, चाहे हम एकदम खाली हो, लेकिन अगर आपके पास खुदा है, यहोवा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, तो आपको किसी भी चीज की कमी नहीं हो सकती है, क्योंकि यहोवा आपका भाग है। भजन संहिता 16 में लिखा है, मेरे कटोरे का हिस्सा तू है। हमारा कटोरा कभी खाली नहीं हो सकता है। कितने अपना कटोरा खुदा के आगे रखते हैं? कभी दुआ में मांगा रखा है, प्रभु ये मेरा कटोरा खाली से भर दे, तेरी आशीषों से, तेरी बरकतों से। खुदा के आगे उठिए, भोर के समय उठिए, और बाइबल ऐसा बताती है, वचन ऐसा कहता है कि जब आप भोर के समय उठकर दुआ करते हो तो खुदा कहता है मैं तुम्हारी शत्रुओं का तब नाश करूंगा। आमीन। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने शत्रुओं का नाश करूं, वैरी को शर्मिंदा करूं, तो भोर के समय उठकर दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। खुदा के सारे शत्रुओं को क्या करेगा? नष्ट करेगा, उन्हें नाश कर देगा। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना क्या है? हालातों को बदल दिया। प्रार्थना जरूरी है, रोटी से भी जरूरी है। संत मत्ती की इंजील में आप पढ़ते हैं, वहां लिखा प्रभु यीशु मसीह ने कितने दिन उपवास रखा? 40 दिन और 40 रात उसने
उपवास रखा और लिखा वहां फिर उसे जब भूख लगी तो शैतान उसे परखने के लिए आया। 40 दिन जो व्यक्ति भूखा रहा हो तो उसे जब भोजन की जरूरत है तो कितना उसके अंदर भूख होगी, तड़प होगी, और शैतान इस बात को जानता था। अब वो उसे परखने के लिए आ गया। तेरे बारे में लिखा कि अगर तू इन पत्थरों को कहे कि रोटी बन जाओ तो वो क्या बन जाएगी? रोटी बन जाएगी। अब शैतान उसे परीक्षा में डालना चाहता था, परखना चाहता था, लेकिन यीशु ने वचन के द्वारा जवाब दिया कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, बल्कि हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख में से निकलता है उसके द्वारा जिंदा रहेगा। हालेलुया। तो मतलब क्या है? प्रार्थना जरूरी है, वचन जरूरी है। हालेलुया। हमारे युग के नबी ने, मैं बताना चाहता हूं, मैं संदेश सुन रहा था 1933 में नबी ने पहले ही प्रचार कर दिया कि अंडे नहीं खाने हैं। आने वाले समय में, जो ये समय में हम रह रहे हैं, तो नबी ने कहा अंडे नहीं खाने हैं, क्योंकि उसने पहले ही देख लिया था कि आने वाले समय में एक नकली चीजें ऐसी ऐसी बहुत बन जाएंगी जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए नुकसानदेह होगी, लेकिन आप असली चीजें खा सकते हैं, अच्छी चीजें, शुद्ध चीजें खा सकते हैं। तो एक सच्चा भविष्यद्वक्ता, एक सच्चा नबी, वो आने वाली बातों को पहले से ही देख लेता है। हालेलुया। और लिखा है अगर जो कोई भविष्यद्वक्ता होता है जो खुदा की ओर से होता है, जो वो कहता है जब वो पूरा होता है तो उसे भविष्यद्वक्ता ग्रहण कर लो, तब उससे डरो, तब उसका डर मानना चाहिए। हालेलुया। तब उसका डर मानना चाहिए, तब उससे भय खाना चाहिए। और अगर उसकी बात पूरी ना हो तो वचन कहता है उससे मत डरो, कोई डरने की जरूरत नहीं है, वो बात उसने अपने मन से बोली है। हालेलुया। लेकिन जो बात वो यहोवा की ओर से बोलता है, यहोवा उसे निश्चित ही पूरा करके दिखाता है। हालेलुया। अब यहाँ पर इन्हें क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। और बाइबल कहती है, हमारे युग के नबी ने कहा है, खुदा हमेशा क्या करता है? अलग करता है। वो अविश्वास से विश्वासी को पूरी तरह से अलग कर देता है। वो नहीं चाहता कि उसका विश्वासी जन अविश्वास के साथ जुड़ा रहे। इसीलिए खुदा क्या कहता है? अपने लोगों को अविश्वास से पूरी तरह से अलग कर देता है। हालेलुया। अब देखिए, नबी कहता है कि परमेश्वर का वचन हमेशा सुधार ही करता है, क्योंकि जब आप इसको कभी भी पढ़ते हो तो ये कुछ ना कुछ आपके जीवन में काम करता ही है। जब कभी आप बाइबल को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो आपको इसमें से कुछ ना कुछ मिलता जरूर है। आपने हो सकता है बाइबल को पहले भी पढ़ा हो, लेकिन जब आप नबी के संदेश को पढ़ने के बाद इस बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको नई नई चीजें मिलेंगी। हालेलुया। इसीलिए नबी कहता है कि परमेश्वर का वचन हमेशा सुधार करता है, और जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो ये आपके लिए भला ही उत्पन्न करती है, आपके लिए भलाई ही को पैदा करती है। हालेलुया। वचन हमेशा सुधार करता है और आपकी गलतियों को सुधारता है जब कभी आप खुदा के पास आते हैं। हालेलुया। कितने यीशु मसीह के पास आ रखे हैं? सभी आ रखे हैं। प्रभु बरकत दे, आशीष दे। और जब आप खुदा के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, फिर आपका सुधार होने जा रहा होता है। फिर आपके जीवन में से हर कमी घटी यीशु मसीह खत्म करने जा रहा होता है। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। अपने वचन के द्वारा, अपने मुंह के शब्दों के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। और नबी कहता है वो सारे जितने भी अविश्वास से अलग किए हुए हैं, वो सब यीशु मसीह के पास आते हैं। वो सब जो अविश्वास से अलग किए होते हैं, वो सब किसके पास आते हैं? यीशु मसीह के पास आते हैं। और यीशु मसीह ने कहा,
जब तक पिता ही उसे मेरे पास ना लाए कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता है। और ये पिता ही है जो आपको सारे अविश्वास से अलग करता है, सारी ही बेप्रतीति से अलग करता है और आपको अपने वचन में लेकर आता है। मेरी बात समझ आ रही है? कितनों को समझ आ रही है? खुदा बरकत दे, आशीष दे। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा अविश्वास से अलग करना क्या है? और देखिए, यानी हम परमेश्वर को अगर छोड़ दें और हम किसी अलग चीज से जुड़े रहें तो यही अविश्वास है। जब आप खुदा के वचन को छोड़ते हैं, खुदा के वचन से अलग होते हैं, तब आप अविश्वास के साथ जुड़े होते हैं। किसके साथ? अविश्वास, बेप्रतीति के साथ। और बाइबल कहती है संसार का मित्रचारा परमेश्वर के साथ वैर है। अगर आप वैर संसार के साथ जुड़े हुए हैं, संसार की बातों के साथ जुड़े हुए हैं, संसार के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप परमेश्वर के साथ वैर कर रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए खुदा चाहता है कि उसके लोग क्या रहें? अलग रहें। कलीसिया का मतलब क्या है? अलग किए हुए लोग। ये कलीसिया का मतलब है। अलग किसके लिए करता है खुदा? अपने लिए, अपनी महिमा के लिए, अपनी आराधना के लिए खुदा आपको अलग करता है ताकि आप उसकी आराधना किसके साथ करें? आत्मा सच्चाई के साथ। आत्मा और सच्चाई के साथ करें। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब देखिए, वचन को तो नबी कहता हमेशा सुधार ही करना होता है। क्या करना होता है? वचन को सुधार करना होता है। वचन हमेशा सुधार ही करता है। एक बार क्या हुआ, ध्यान से सुने मेरी बात को। प्रभु यीशु मसीह संत लूका की इंजील में लिखा है 2 अध्याय में कि जब वो यरूशलेम में जाते थे फसह का पर्व मनाने के लिए, और साल दर साल वो रीति के अनुसार वहां जाते थे, और जब वो वहां पर गए थे तो प्रभु यीशु मसीह लिखा है कि वहां पर 12 साल का था, और उसके माता पिता एक दिन छोड़कर पहले रास्ता जब वो वापस जा रहे थे तो एक दिन का उन्होंने सफर तय कर लिया था, और जब वो चले गए थे लेकिन यीशु मसीह उनके साथ नहीं था। वो 12 साल का था उस वक्त। ध्यान से सुनो मेरी बात को। 12 साल का था, और उसके माता पिता जब वापसी में चले गए तो एक दिन का सफर तय कर चुके थे। जब उन्होंने देखा हमारा बेटा यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है, तो उन्होंने ये सोचा होगा रिश्तेदारों के साथ या जो हमारा जो बड़ी भीड़ जा रही है उस बीच में हो। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि वो नहीं है तो लिखा फिर वो वापिस कहां पर आए? वही हैकल में आए। और जब वो हैकल में आए तो प्रभु यीशु मसीह 12 साल का था, और लिखा हैकल में वो बैठकर याजकों के साथ, शास्त्रियों के साथ बातें कर रहा था, सवाल जवाब कर रहा था, उनसे प्रश्न पूछ रहा था। हालेलुया। तो मरियम और यूसुफ गए उसके पास, तो उन्होंने पता क्या कहा? हमारे बेटे यीशु, देख तेरे कारण हम कितने दुखी हुए, कितने परेशान हुए, हम कितना कुड़ते रहे कि तू मिला नहीं, तो देख हम कितने तेरे बगैर परेशान हो गए थे। तो यीशु ने पता क्या जवाब दिया? क्या मुझे अपने पिता के कामों को करते रहना उचित नहीं है? अब यीशु मसीह उसने यहां पर एक बात क्लियर कर दी कि मरियम और यूसुफ के माता पिता नहीं है। ये बात उसने क्लियर की। मरियम और यूसुफ उसके माता पिता नहीं है। तो अगर यीशु मसीह ने कहा कि क्या मुझे अपने पिता के कामों को करते रहना ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है कि मैं अपने पिता के कामों को करूं। अब वो क्या कर रहा था? सुधार कर रहा था। उसने अपनी माता पिता का भी सुधार किया कि मैं दुनियावी व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक क्या हूं? दिव्य हूं, अलौकिक हूं, और जो मेरा पिता का आत्मा मुझ में होकर अपने कामों को कर रहा है, मुझे उन्हीं कामों में व्यस्त रहना है। हालेलुया। अब एक बात और देखिए, बहुत सारे लोग जब कहते हैं बैक स्लाइड हो गए,
क्या हो गए? बैकस्लाइड हो गए, किसी के कारण ठोकर खा गए, किसी के कारण नाराज हो गए, या किसी भाई के कारण, किसी बहन के कारण, या अपने रिश्तेदारों के कारण, किसी के भी कारण आपके जीवन में कोई ठोकर लगे, आप बैकस्लाइड हो गए। जब आपको ठोकर लगती है तो आप उस वक्त यीशु को छोड़ देते हैं। मैं नहीं अब चर्च जाऊंगा, मैं नहीं अब किसी से भी मिलूंगा, हम ऐसा विचार करते हैं, हम छोड़ देते हैं। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, साल बीता, तो ऐसे करते करते कई साल गुजर जाते हैं। हमने, और नबी कहता है, बाइबल कहती है, जिस प्रकार से इन्होंने यीशु मसीह को यरूशलेम में छोड़ दिया था, वो 1 महीने 1 दिन के समय को गुजार चुके थे, दूर जा चुके थे। लेकिन यीशु मसीह को अगर पाना था, उसे लेना था, तो उन्हें वापस वहीं पर उस जगह पर आना था, वहीं पर लौटना था जहां से वो उसे छोड़कर गए थे। इसी प्रकार से एक विश्वासी की जिंदगी में होता है, जहां पर वो यीशु मसीह को छोड़ता है, बैकस्लाइड होता है, उसे उतने साल गुजारने के बाद फिर वापस उन्हीं गलतियों पर, उन्हीं बातों पर आना होता है, तब जाकर उसकी दोबारा शुरुआत होती है। तो आप खुद सोच लीजिए कि हमें वचन में कितने अधिक सचेत रहना है, कितने अधिक चौकन्ने रहना है। कोई भी बात जल्दी से अपने मुंह में से नहीं निकालनी है। बात कर रहा था सुबह मैं अपनी पत्नी से, बच्चों से, कि हमें जल्दी किसी को, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा फ्रेंड है, या ये मेरा और रिश्तेदार है, जबकि वो होता भी नहीं है। क्या होता है? कई बार नहीं होता, लेकिन हम क्या कह देते हैं, मेरा दोस्त है। और जानते हैं दोस्त की बहुत बड़ी एक वैल्यू है बाइबल में। बाइबल में दोस्त की यीशु ने कहा, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, अब से मैं तुम्हें क्या कहूंगा? अपना मित्र कहूंगा, अपना दोस्त कहूंगा। दोस्त एक वो चीज है, एक बार मैंने इसके ऊपर एक कहानी भी सुनाई थी, जब हम पुराने समय स्कूल में पढ़ते थे, वो भालू वाली कहानी। कितनों ने सुनी है ये? सच्चा मित्र कौन है ना? वो जो 2 दोस्त जंगल में घूमने के लिए गए, तो जब जंगल में घूमने के लिए गए, तो एक दोस्त को पेड़ पर चढ़ना आता था, तो एक को नहीं आता था। जब जंगल में गए तो वहां पर क्या आ गया? भालू आ गया। और जब भालू आ गया, अब जो दोस्त जो पेड़ पर चढ़ना जानता था, उसने अपने दोस्त की परवाह नहीं की, और वो झट पेड़ पे चढ़ गया, और उसने क्या कहा? मुझे भी ऊपर चढ़ा ले, मुझे ऊपर चढ़ना नहीं आता है, मुझे बचा ले, भालू आ जाएगा, मुझे मार देगा, खा जाएगा। तो उसके दोस्त ने कहा, भाई नहीं, अगर मैं तुझे बचाने आऊंगा तो भालू मुझे भी खा जाएगा। इसलिए वो ऊपर बैठ गया, छिप कर बैठ गया। तो भालू आया, अब उसके दोस्त ने क्या किया? वो जमीन पर लेट गया, सांस रोककर लेट गया। वो कहते हैं कि भालू जो है वो मुर्दा मांस नहीं खाता है ना, मरा हुआ नहीं खाता। तो जब भालू आया तो उसने उसके कान के पास सूंघा, ऐसे घूमकर चला गया। तो जब भालू चला गया तो उसका दोस्त नीचे उतरा, तो वो भी उठ गया। तो उसने कहा, भालू ने तेरे कान में क्या कहा? तो उसने क्या जवाब दिया कि सच्चा मित्र वो होता है जो मुसीबत में काम आए। ऐसा मित्र नहीं है कि मुसीबत आए भाग कर चला जाए। इसलिए दोस्त की एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है। ऐसे ही दोस्त नहीं बनाने हैं, ऐसे ही फ्रेंड नहीं बनाने हैं, ऐसे ही चाचे ताए मामे ये नहीं बनाने हैं हर किसी को हम ऐसा कह दिया, ऐसे ही हमने किसी को बोल दिया। हालेलुया। भाई बहन कौन होते हैं पता आपको? जो एक ही माँ के पेट से पैदा होते हैं, वही असली भाई बहन होते हैं। वो कभी भी उनके बीच में गलत नहीं होगा, चाहे आप जितना मर्जी उनको देख लें, चाहे दिन को देखे, चाहे रात को देखे, दोपहर को देखे, कभी भी गलत नहीं होगा। लेकिन जो दूसरा जितना मर्जी, नहीं तू मेरी बहन है, तू मेरा भाई है, कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। इसीलिए जो एक माँ के पेट से पैदा होते हैं वही भाई बहन है, वही रिश्तेदार हैं। हालेलुया। कोई किसी का ऐसे जल्दी स्थान नहीं ले सकता है।
इसीलिए अगर दोस्त बनाना है बहुत ही सोच समझ कर बनाइए, परख कर बनाइए। हर किसी को नहीं, 2 दिन मिले, 3 दिन मिले, चौथे दिन दोस्त घर में टक पड़ा, घर में आ गया। घर में आकर अब आपको क्या पता उसकी निगाह कैसी है आपके परिवार के ऊपर, आपके परिवार के सदस्य के ऊपर, उसको क्या पता। हो सकता है जो बेटे उनका कोई फ्रेंड हो, उनका कोई दोस्त हो, उनकी कोई सहेली हो, वो आपके घर में गलत निगाह रखे, आप कैसे पता लगाएंगे? है ना? कब पता लगता है? जब गलत हो चुका है। इसलिए बाइबल कहती है हर किसी को जल्दी दोस्त ना बनाओ, मत बनाओ। अगर बनाना है तो यीशु मसीह को बनाओ। वो जब घर में आता है तो वो आशीष आती है, उसकी निगाह भी साफ है, उसका हृदय शुद्ध है, उसके विचार शुद्ध है। इसलिए जब कभी दोस्त बनाना है, रिश्तेदार बनाना है, तो यीशु मसीह को ही बनाना। नबी का संदेश है ना, हमारा सबसे निकट कुटुंबी, निकट का रिश्तेदार अगर कोई है तो वो यीशु मसीह है। कभी धोखा नहीं देगा, कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी भी आपको परेशानी में रहने नहीं देगा। अगर कोई रिश्तेदार तो सिर्फ यीशु मसीह है। बहुत सारे लोग पास्टर के ऊपर भरोसा करते हैं, कलीसिया के ऊपर भरोसा करते हैं। कलीसिया भी कौन सी है आप जानते हैं? ये मत्ती की इंजील में से कलीसिया को देखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को पूछता है, उसने क्या पूछा? लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? तो बहुत सारों ने जवाब दिया, कोई तुझे भविष्यद्वक्ता कहते हैं, कोई तुझे नबी कहते हैं, कोई तुझे एलिया कहता है, कोई तुझे कुछ कहता है। और यीशु ने अपने चेलों से पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? क्या कहते हो? तुम क्या समझते हो मुझे कि मैं कौन हूं? हालेलुया। तब उनमें से एक चेला जिसका नाम क्या था? पतरस था। कितने जानते हैं वो चेला पतरस था? आमीन। सच्ची बोला, किसको पता था? और उस चेले का नाम पतरस था। तो उसने बोला कि तू कौन है? तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसने ये नहीं कहा कि तू क्या है, तू एक भविष्यद्वक्ता है, तू एक नबी है, तू यर्मिया है, तू यशायाह है। उसने ये नहीं, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। अब ये बात उसके ऊपर किसने प्रकट की? पवित्र आत्मा ने। किसने प्रकट की? पवित्र आत्मा ने, उसके पिता ने ये बात उसके ऊपर प्रकट की। तो यीशु ने पतरस से क्या कहा? मैं जानता हूं कि तू पतरस है और ये बात तुझ पर लहू और मांस ने प्रकट नहीं की। लहू और मांस का मतलब क्या? ये शरीर ने, ये जो दुनियावी शरीर है, इसने ये बात नहीं बोली। पर जो ये बात तेरे ऊपर जो प्रकाशन मिला है मेरे पिता की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से, उसी ने ये बात बोली है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। और यीशु ने पता क्या कहा? ये जो बात मिली थी, अब देखिए पतरस उदाहरण के तौर पर ये पतरस है और यहाँ ऊपर पिता है स्वर्ग में, यीशु मसीह यहाँ बैठा हुआ है। बोलता इसके बीच का जो खाली फासला है ये समझिए पवित्र आत्मा जो दिखाई नहीं दे रहा है। आमीन। और ये बीच का जो फासला जो पवित्र आत्मा है, इसने पतरस के ऊपर ये बात प्रकट की कि तू बोल दे कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो यही इसी पत्थर पर, वो पत्थर कौन था? बहुत सारे लोग कहते हैं पतरस। अब पतरस के नाम का मतलब क्या है? पत्थर। और पत्थर का प्रकाश, इसका मतलब क्या अर्थ क्या है? प्रकाशन। पत्थर का मतलब क्या है? प्रकाशन। पतरस पत्थर था, पत्थर एक प्रकाशन था। और ये प्रकाशन कहां से आया? ये पवित्र आत्मा की ओर से आया। और पवित्र आत्मा ने ही उस पर यह बात प्रकट की। और यीशु से कहा जो मेरी कलीसिया, मेरे लोग होंगे, वो किस पर बनेंगे? इसी प्रकाशन पर बनेंगे। वो ना तो पतरस के ऊपर, ना किसी व्यक्ति के ऊपर, ना किसी पास्टर के ऊपर, ना किसी चर्च के ऊपर, इस प्रकाशन के ऊपर यीशु कहता है मेरी कलीसिया बनेगी। और इस प्रकाशन पर
बनी हुई कलीसिया के ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। इस कलीसिया के ऊपर ये जो दिखाई नहीं दे रही है, जो पवित्र आत्मा ने बनाई है, आपके हृदयों में अपना वचन डाला, इस प्रकाशन के ऊपर कभी भी शैतान का जोर नहीं चलेगा। यहाँ पर शैतान हारा हुआ है। यहाँ पर शैतान आपके ऊपर कोई भी अपने काम को प्रबल नहीं कर सकता है, और जिसके पास ये प्रकाशन है वो कभी भी धोखा नहीं खाएगा। जो इस कलीसिया पर, इस प्रकाशन की कलीसिया पर बना हुआ है, वो व्यक्ति कभी भी धोखा नहीं खाएगा, क्योंकि किसके साथ जुड़ा है? परमेश्वर के साथ जुड़ा है, वो वचन के साथ जुड़ा हुआ है। और नबी कहता है, बाइबल कहती है, वचन क्या कहता है? वचन हमें पूरी तरह से अविश्वास से अलग करता है। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा, इसी प्रकाशन पर बनी हुई कलीसिया पर अधोलोक के यानी कि नरक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। कोई शैतान का योग नहीं चलेगा जिसके पास हमारे युग के नबी के द्वारा जो दिया हुआ प्रकाशन है। इस प्रकाशन के ऊपर कोई योर नहीं चलेगा। हालेलुया। संत पौलुस कहता है, मनुष्य हम क्या है? कहता हम तो मात्र मनुष्य हैं, हम कोई बड़ी चीज नहीं है, हम दिव्य नहीं है, हम अलौकिक नहीं है, हम मात्र खुदा के सेवक हैं। चाहे फिर वो जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो, चाहे उसके पास हजारों लाखों लोग क्यों ना हो, वो मात्र एक मनुष्य है, सेवक है। बेनीहीन के बारे में कितना जानते हैं? उसकी सुना है, उसकी कलीसिया में 10 लाख लोग आते हैं, 10 लाख लोग। और उससे भी बड़े बड़े कई प्रचारक हैं, ऑरल रॉबर्ट है, और भी बहुत सारे से कई प्रचारक हैं जिनके पास लाखों लाख लोग थे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो वचन के ऊपर बना हुआ है, जो बाइबल को जानता है, खुदा के कलाम को ग्रहण करता है, वही सच्चा सेवक है। हालेलुया, हालेलुया। आप बहुत सारे प्रचार तो करते हैं, लेकिन आप जानते हैं उनके पाप खुद नहीं माफ हुए। उनके खुद भी पाप माफ नहीं हुए हैं। बाइबल ऐसा ही कहती है, पाप माफ सिर्फ और सिर्फ, मेरी बात ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिए, किसी भी मनुष्य के पाप, चाहे वो मैं कहता हूं संसार का पूरे अधिकारी क्यों ना हो, किसी भी देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी बड़ा खुदा का दास क्यों ना हो, अगर उसके पाप क्षमा नहीं हुए, आज भी वो पापी है। आज भी वो पापी है। जिसके खुद के पाप क्षमा नहीं हुए, वो दूसरों के पाप क्षमा नहीं कर सकता है। खुदा ने क्यों कहा, मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। जो मेरा स्वभाव है वही तुम्हारा स्वभाव हो। हालेलुया। अब पाप क्षमा किसमें होते हैं? लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने से आपके पाप क्षमा होते हैं, मिट जाते हैं। और जब किसी ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा नहीं लिया, चाहे जितना मर्जी बड़ा दास हो, अभी भी पापी है, अभी भी उसके पाप कायम है। अब सवाल ये उठता है, तो फिर खुदा उनके द्वारा काम कैसे कर रहा है? फिर वो मुर्दे कैसे जिंदा कर रहा है? फिर वो लोगों को कैसे चंगा कर रहा है? बीमार कैसे चंगे हो रहे हैं? ये सवाल बन जाता है, बनता है ना? कारण क्या इसका? यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहती है, जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, जो वरदान और बुलाहट ये बिना पश्चाताप के है। किसी को भी बुलाहट हो सकती है, फिर वो कोई भी क्यों ना हो। वो यीशु मसीह के नाम में मुर्दा जिंदा कर सकता है। संत मरकुस की अंजील 16 में क्या लिखा है? विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे। किसके साथ है? विश्वास करने वालों के साथ। क्योंकि खुदा का कलाम अगर कोई भी व्यक्ति बोलेगा, कोई भी इस पर विश्वास करके इसे उपयोग में लाएगा, तो इस वचन को काम करना ही पड़ेगा। बल्लभ इसका काम क्या है? रोशनी देना।
तो इसको रोशनी देनी ही पड़ेगी। वैसे ही ये वचन है। फिर वो व्यक्ति इस बल्ब को जगाने के लिए आप बच्चे को भेजो, उसको बोलो स्विच दबा, तो बल्ब जगेगा, जगेगा। है ना। अगर हम किसी जवान व्यक्ति को भेजेंगे, वो स्विच दबाएगा तो बल्ब जगेगा। अगर हम किसी बुजुर्ग को भेजेंगे तो बल्ब जगेगा, जगेगा। अगर कोई बहन जाएगी, वो करेगी, स्विच को चलाएगी तो बल्ब जगेगा। यानी कि वहां उसको ये मतलब नहीं कि कौन मुझे स्विच को ऑन ऑफ कर रहा है ना। आमीन। समझा रही बात? आमीन आमीन। वैसे ही ये वचन है। लेकिन जब बात रैप्चर की आएगी, जब बात विश्वास की आएगी, जब बात पाप की आएगी, तब आप बाइबल ये बात पूछेगी, क्या तुमने मेरे नाम में बपतिस्मा लिया? क्या तुम्हारे पाप क्षमा हुए? तब इसलिए बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह कहता है, तब बहुत सारे लोग आकर क्या कहेंगे, हे प्रभु तेरे नाम से मैंने तो इतने मुर्दे जिंदा कर दिए, प्रभु तेरे नाम से कोड़ी चंगे कर दिए, प्रभु तेरे नाम से मैंने ये किया, प्रभु मैंने ये किया, प्रभु मैंने ये किया। तब यीशु मसीह क्या कहेगा, हे बुरियारो, हे कुकर्म करने वालों, अब काम तो वो यीशु मसीह का कर रहे हैं। काम किसका कर रहे थे? अब देखो, किसी बीमार को चंगा करना ये अच्छी बात है या गलत बात है? अच्छी बात है। ये अच्छी बात है। तो अगर वो ऐसा कर रहे थे तो यीशु मसीह अब यहाँ पर इन्हें क्यों जवाब दे रहा है कि हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि तुम अपने पिता शैतान से हो। शैतान से। आमीन। अब देखो, काम तो वो मसीह का कर रहे थे, फिर उनका पिता शैतान कैसे हो गया? क्योंकि वचन ग्रहण नहीं किया, पाप क्षमा नहीं हुए। पाप क्षमा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही होने हैं। आमीन। फिर चाहे वो जितने मर्जी चिन्ह चमत्कार करके दिखाए, चाहे जो मर्जी कर ले, कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा है? कोई फायदा। स्वर्ग में लिखा है, मांस और लहू स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। आमीन। आप चाहे जितने मर्जी रोजे रख लो, आप चाहे जितने मर्जी दुआएं प्रार्थना करो, लेकिन जीवन शुद्ध नहीं है। ना ये शरीर वहां जाएगा, ना ये आपके काम ऐसे जाएंगे। हाँ, एक चीज है, खुदा आपके कामों को देखेगा। आपके काम, बाइबल कहती है आपके काम वो साथ जाएंगे जो काम आपने किए हैं। फिर वो चाहे अच्छे काम है, चाहे वो बुरे काम है, ये दोनों काम वहां जाएंगे। इसीलिए नबी के पास एक सवाल किया गया, और ये 7 मोहरों की पुस्तक में है, और सवाल नंबर शायद 16 है ये। और वहां पर लिखा है, प्रभु उनको पूछा गया कि प्रभु उन लोगों को क्या करेगा जिन्होंने संदेश को ग्रहण नहीं किया, जिन्होंने इस वचन को ग्रहण नहीं किया, उनका क्या होगा? तो वहां पर नबी ने इस बात को संत मत्ती की इंजील 25 अध्याय के साथ जोड़कर बताया। वहां पर ये वही लोग हैं जो भेड़ और बकरियां इकट्ठे हैं। क्या है? भेड़ और बकरियां इकट्ठे हैं। तो नबी कहता है, बाइबल कहती है, तो वहां पर क्या किया जाएगा? जब पुत्र जो है पिता की महिमा में आएगा, उस वक्त क्या करेगा? वो बकरियों में से भेड़ों को अलग करेगा, और अलग करके उन्हें किस तरफ रखेगा? दाहिनी ओर रखेगा। और दाहिना हाथ किसे बयान करता है? ये सामर्थ को बयान करता है। और खुदा ने कहा, उसने क्या कहा? हे मेरे पिता के मुबारक लोगों, स्वर्ग का राज्य ले लो, तुम्हारे लिए है। आमीन। ये किनके लिए है? जिनको खुदा ने अलग किया। किसके लिए? अपने लिए। जब तक तो झुंड इकट्ठा था, कोई पता नहीं कौन भेड़ है कौन बकरी है, है ना। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, अब किसी क्या पता कौन पापी है, कौन शुद्ध है, कौन अच्छे विचार से आया है, कौन गलत विचार से है, किसी को क्या पता, ये खुदा जानता है। कौन यहाँ बचने वाला है, कौन नहीं बचने वाला है, ये तो प्रभु जानता है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल ने हमें एक रीति दी है कि आप अगर चाहते हैं कि आपके पाप क्षमा हो, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पाप क्षमा होते हैं।
और संत यूहन्ना की इंजील में लिखा है, जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके पाप क्षमा किए जाएंगे, जिनके पाप तुम बनाए रखो उनके पाप बने रहेंगे। तो अब आप बताइए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पाप क्षमा नहीं होंगे? वो पता क्या है, वो सिर्फ खाली डिब्बा पकड़ा दिया, गिफ्ट मिला है लेकिन खाली है, खुश हो रहे हैं गिफ्ट मिला हुआ हमें भाई, लेकिन जब जिस दिन उस गिफ्ट को खोला जाएगा तो अंदर से क्या निकलेगा? खालीपन, कुछ नहीं है। लेकिन इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर आपके पाप माफ हो, क्षमा हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्या करना है? बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा लेना है। तब लिखा बाइबल में आपके पाप जो है वो क्षमा हो गए। मनुष्य अय्यूब भी कहता है कि देखो 14 अध्याय में पढ़ते हैं इसको, 14 उसके साथ पढ़िए थोड़ा, पुराने नियम में अय्यूब की पुस्तक 14 उसके साथ। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है। अब ध्यान से सुनिए, लिखा है वृक्ष के लिए क्या रहती है? आशा रहती है। एक आशा रहती है। क्या रहती है? आशा। एक आशा रहती है, एक आस होती है वृक्ष को, एक पेड़ को, उसके पास एक आस है, और वो आस क्या है? नहीं पढ़िए। कि चाहे वह काट डाला भी जाए, कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा, तो भी फिर पनपेगा, पनपेगा, और उससे नरम नरम डालियां निकलती रहेंगी, और उससे फिर से नरम नरम डालियां निकलती रहेंगी, निकलती रहेंगी। पढ़िए। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए, फिर चाहे उस पेड़ की जड़ भूमि के अंदर पुरानी क्यों ना पड़ जाए, और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए, हाँ जी पढ़िए, तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा। अब देखिए, ये एक वृक्ष के लिए आस है, वृक्ष के लिए एक, यदि वो काट डाला जाए और उसकी जड़ अगर सूख भी जाए और जमीन में ही पड़ी रहे, तो लिखा है कि जब बारिश आएगी, बरसात के मौसम, लिखा है सूखी लकड़ियां भी हरी हो जाती हैं। आमीन। यहाँ पर एक बेल लगती है जिसको कहते हैं ग्लो, कितने जानते हैं इसके बारे में? ग्लो। इस बेल के एक टहनी को मैंने ऊपर रख दिया, कम से कम भी 3-4 फुट ऊपर, और बरसात के दिनों में क्या हुआ, उसके अंदर से एक राल निकली, जड़ निकली, एक टहनी निकली, और वो सीधी जाकर जमीन में चली गई। इतनी बारिश में सामर्थ्य है। सूखी हुई लकड़ी भी क्या करती है? जीवन पा जाती है। और यहेजकेल में हमने पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है एक ऐसी वादी थी जहां पर क्या थी? हड्डियां ही हड्डियां पड़ी हुई थी, और कोई सिर वहां पड़ा था, टांग वहां पड़ी थी, सब कुछ वहां था। लेकिन लिखा कि जब वहां पर खुदा का नबी गया, खुदा का दास गया, तो खुदा ने कहा तू इन हड्डियों को देखता है? कहता देखता हूं, यहाँ तो बड़ी सारी हड्डियां हैं, तो तू इनको बोल कि ये हड्डियां जुड़ जाएं आपस में। प्रभु ये कैसे हो सकता है? तू बोल तो सही। और जब उसने कहा कि हड्डियों आपस में, और सिर अगर वो पड़ा था, पैर यहाँ पड़ा था, हजारों लाखों हड्डियां थी, कोई पता नहीं था पसली कहां पर पड़ी हुई है, पैर कहां पड़ा हुआ है। जब उसने कहा हड्डियों जुड़ जाओ, तो लिखा हर हड्डी अपने अपने स्थान पर जुड़ने लग पड़ी, और जो जो जहां जहां की हड्डी थी वहां वहां जाकर वो। अब उसने कहा क्या इन हड्डियों में मांस आ सकता है? कहता प्रभु तू ही जानता है। तो कहता फिर बोल इन हड्डियों के ऊपर मांस आ जाए। तो लिखा है जैसे ही नबी ने बोला, उन हड्डियों के ऊपर मांस और नसें आनी शुरू हो गई। क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? प्रभु तू जानता है, तू बोल ये हड्डियां जी उठेंगी। और उसने बोला, हड्डियां जी उठी, उनमें जीवन आ गया। आज खुदा की सामर्थ्य यही है, चाहे सूखी हड्डियां ही क्यों ना हो, आप अपने जीवन में कितने भी बैकस्लाइड क्यों ना हो, आप खुदा के पास आइए, उसके वचन के साथ जुड़िए। क्या होगा? हड्डियों में जान आ जाएगी, मुर्दा लोग
जी उठेंगे। जो अपने रोगों में, अपनी बीमारियों में फंसे हुए हैं, सब आजाद हो जाएंगे। अगर सूखी हड्डियों में खुदा के वचन के द्वारा जीवन आ सकता है, तो आप तो फिर भी जिंदा लोग हो। ये जुबान क्यों दी है खुदा ने? उसकी महिमा करने के लिए। आप बोलिए विश्वास के साथ, एक पूरे अधिकार के साथ खुदा के आगे अपनी बात को रखिए। प्रभु, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं, और तेरे वचन में लिखा है, तूने कहा कि अगर तू मेरे वचन को अपने हृदय में रखोगे, तब जो कुछ मांगोगे तू हमारे लिए कर देगा। प्रभु, मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रखता हूं। आप बोलिए, दुआ कीजिए, प्रभु करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। फिर ये मतलब नहीं कि काम कौन सा है, खुदा हर काम को करने में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए खुदा क्या करता है, वो हमेशा हमें अविश्वास से पूरी तरह से अलग करता है और अपने वचन के साथ जोड़ता है, ताकि हम क्या करें? 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलवंत होते रहे। किसके द्वारा? उसके वचन के साथ जुड़ने के द्वारा। तो जैसा कि संत यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि जो डाली मुझसे अलग हो जाती है, वो कभी भी फल नहीं लाती। उसका क्या होता है? उसे आग में डाल दिया जाता है, सूख जाती है। बैकस्लाइड होने वाले सूख जाते हैं जब उनके जीवन में कोई वचन नहीं होता है, दुआ नहीं होती है, प्रार्थना नहीं होती है, वो अलग हो जाते हैं। फिर क्या होता है? सूख जाते हैं। और जब सूख जाते हैं, जीवन चला जाता है, उनके पास कोई भी आस नहीं रहती है। तो लिखा, फिर वो कहां जाती हैं? आग में। आग में उनका बस यही काम। इसीलिए अगर वो डाली, अगर आप खुदा के वचन के साथ जुड़े रहते हैं, तब ही आप बहुत सारा फल लाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप एक बाइबल में एक शख्स को जानते हैं, उजाड़ू पुत्र, है ना? इसके बारे में हम सभी जानते हैं। और आप जानते हैं कि ये अलग हो गया था। कुछ लोग अपने आप को खुदा से अलग करते हैं, वचन से अलग करते हैं। इस उजाड़ू पुत्र ने भी अपने पिता से अपने आप को अलग कर लिया था। और खुदा से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बाइबल ऐसा बयान करती है। वचन से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। अब इस उजाड़ू पुत्र ने पिता से अपनी सारी संपत्ति ले ली, सब कुछ ले लिया, अलग हो गया। अलग होने के बाद क्या हुआ? सारा धन दौलत ले गया, पैसा ले गया, अपना हक ले गया, और ले जाकर उसने किसमें उजाड़ दिया? बदफैली में, गलत कामों में, वेश्यावृत्ति में उजाड़ दिया, गलत कामों में धन उजाड़ दिया। और जब ऐसा किया तो क्या हो गया? खाली हो गया, कंगाल हो गया। अब उसके पास कोई भी चीज नहीं थी। क्यों? अलग किया। जब अलग होते हैं तो खुदा फिर कुछ नहीं हमारे पल्ले छोड़ता है। यीशु जी कहा कि जो टहनी में साथ जुड़ी रहती है, वही बहुत सारा फल आती है। अब ये वचन के साथ जुड़े रहना, सच्चाई के साथ। जो सच्चाई है, आप इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आप देखिए कि इसने क्या किया था? इसने अपने आप को अच्छे भले घर को छोड़कर चला गया। हर चीज थी, नौकर थे, चाकर थे, जानवर थे, हर चीज थी, बड़ी टोर थी घर में, ऐश थी। लेकिन क्या किया? अलग हो गया, छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद जो स्थिति हुई वो जानता है। किसके साथ खाने को पड़ा उसे? सुअरों के साथ, जो कि सबसे बाइबल के अनुसार गंदा जानवर है। दो ही जानवर बताए गए हैं जो ज्यादा सबसे गंदे बताए गए हैं। कौन कौन से हैं ये? एक बतख। हाँ जी, बतख, बतख। एक सुअर और दूसरा बतख, कुत्ता, है ना? ये दो जानवर हैं जो सबसे ज्यादा गंदे माने गए हैं। और इसके बारे में और भी प्रकाशन है। भाई साहब से बात कर रहा था
कुत्ता किस लिए? वो अपनी उल्टी की तरफ वो अपनी की हुई उल्टी को वापस खा जाता है। और सबसे गंदी बात यही है ना, सूअर क्या करता है? ये जितना भी इसे नहला लो, धो दो, कुछ भी करो, फिर वापस कीचड़ में जाएगा। कीचड़ में जाएगा। ये दो जानवर हैं जिनके बारे में पतरस की पुस्तक में लिखा है, तो वहां इसके बारे में बता रखा है। 22 आयत में है, 2 शायद पहला पत्र या दूसरा पत्रस होगा, तो वहां बताया इसके बारे में। तो ये 2 जानवर है जो सबसे ज्यादा ऐसा करते हैं। तो इसे किसके साथ खाना पड़ा? सूअरों के साथ खाना पड़ा। अब सूअर का एक स्वभाव है, ये कभी भी जुगाली नहीं करता है। क्या नहीं करता? ये जुगाली नहीं करता। जुगाली समझते हैं ना, फिर जो कुछ भी ये खाता है, ये बस जो भी खा जाएगा पेट में जमा करता है, वो अपने आप टाइम पे पच जाए। लेकिन जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं? वो जो कोई भी चीज खाते हैं तो फिर आराम के साथ बैठ जाते हैं, फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, एक एक गोला आता है ना, आपने देखा होगा, तो वो आता है गोला, फिर उसमें से जो भी जहरीले पदार्थ होते हैं वो सब बाहर झाग आती है ना, झाग, वो सब निकल जाती है, तो फिर वापस अच्छी चीज अंदर चली जाती है। इसे कहते हैं जुगाली करना। तो एक विश्वासी के लिए इसे क्या माना गया? मनन करना। वचन को खाओ, वचन को अपने अंदर ले जाओ और घर जाके दोबारा मनन करो। वो वचन क्या करेगा? आपके अंदर से सारी कड़वाहट को बाहर निकालेगा, आपकी सारी कमियों को बाहर निकालेगा। क्योंकि हम मनन नहीं करते हैं, हम वचन सुन तो लेते हैं लेकिन हृदय में लेकर नहीं जाते हैं, मन में नहीं रखते हैं। जब मन में नहीं जाता है तो फिर हम जुगाली नहीं कर पाते हैं। अगर मन में मान लीजिए हम ले भी गए तो हम जुगाली नहीं करते हैं, उस पर विचार नहीं करते हैं कि वचन कहा गया, प्रचार किया गया, उस पर हमें क्या करना है? मनन करना है, विचार करना है कि हमने आज चर्च में क्या सुना, क्या ग्रहण किया, क्या वचन था। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि इस उजाड़ू पुत्र ने अपने आप को अपने पिता से अलग कर लिया, और पिता से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम नुकसान ही झेलेंगे अपने पिता को छोड़कर। बाइबल कहती है एक ही पिता है, वो कहां पर है? और लिखा है धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर तुम किसी को भी पिता ना कहना। अगर आपके 2 पिता हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, अब बहुत सारे लोगों ने पता क्या किया हुआ है? 3-3, 4-4 पास्टर रखे हुए हैं। ये आज की बात नहीं, बहुत पुरानी बात है, अभी की बात नहीं मैं कर रहा। ये बहुत पुरानी बात है, आज से मैं 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूं। लोगों ने 2-2, 3-3 पास्टर रखे होते हैं। कारण पता क्या? हम जब आज से यहाँ पर 20 साल पहले जब चर्च यहाँ लगता है, तब भी ऐसे लोग थे। क्या कहते? एक पास्टर कौन सा? पेंटिकोस्टल। एक कौन सा? मिशन वाला कोई पास्टर, डिनोमिनेशन। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई बता रहा हूं। कोई मिशन वाला पास्टर है ना। अब देखिए, जो पेंटिकोस्टल पास्टर क्यों रखा है? पता है, ये दुआ बहुत करते हैं, ये भूत भी निकाल देते हैं, ये क्या करते हैं, ये बीमारों को चंगा कर देते हैं। वो पास्टर अपनी चंगाई के लिए रखे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो मिशन वाला पास्टर है, वो किस लिए रखा है? वो सर्टिफिकेट देने के लिए, है ना। शादी करवानी है तो उसके पास सर्टिफिकेट होगा। भाई पेंटिकोस्टल के पास तो सर्टिफिकेट नहीं है, तो इसीलिए हमें ये मिशन वाला पास्टर ठीक रहेगा। कल तो हमारे बच्चों को विदेश भेज देगा, हमारे लिए कब्रिस्तान का प्रबंध कर देगा, हमारे लिए जनाजा पढ़ देगा, हमारे लिए ये कर देगा, सिर्फ किसके लिए? सर्टिफिकेट के लिए, है ना। तो ये मिशन वाला पास्टर, फिर और पास्टर रखे होंगे। अच्छा, ये फलाने पास्टर जो संस्थाओं ने ये मदद बड़ी करते हैं भाई, बच्चों को स्कूल डालने के लिए, स्कूल पढ़ाने के लिए, अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में डालने के लिए, है ना। ये 3-3, 4-4 पास्टर रखे होते हैं। तो जिसके 3-3 बाप हैं, 4-4 बाप हैं, वो बच्चा क्या कहलाता है? आप सब समझदार हैं, यहाँ पढ़े लिखे हैं। जिसको अपने बाप का ही नहीं पता है,
तो वो क्या कहलाता है? नाजायज औलाद, यही कहलाता है। तो इसलिए हमें अपने कम से कम पिता को तो पता नहीं चाहिए, हमारा एक ही पिता है भाई। तभी तक यीशु ने कहा तुम पृथ्वी पर किसी को भी अपना पिता ना कहना, ना किसी को स्वामी कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है जो स्वर्ग में है, एक ही पिता है जो आसमान में है। हम भी कहते हैं परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। ठीक है, तो ये एक ही स्वर्गीय पिता है जो कहां पर है? स्वर्ग में। तो धरती वाला पिता अब मेरे पिताजी नहीं है, तो कहां है मेरे पिता? सवाल है भाई, है ना? तो किसी का पिता माता पिता रहेंगे, कोई आज है कोई कल नहीं, कोई भी। इसीलिए यीशु ने कहा अनंत काल का पिता मैं हूं। यशायाह की पुस्तक में लिखा अनंत काल का अनादि पिता मैं हूं, क्योंकि उसे पता था कि ये दुनियावी माता पिता भी छोड़कर चले जाएंगे, तो एक ही पिता रहेगा। फिर बच्चों को कौन पालता है? स्वर्गीय पिता। हाँ, धरती वाले पिता माता पिता अच्छे होते हैं, वो हमारी परवरिश करते हैं, हर चीज की हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन इनका भी एक समय है। क्या है? समय। अगर यही अनादिकाल के होते तो हमारा दादा आदम वही शायद हमारा पिता रहता, वो कभी मरता ही ना, अगर बात पिता की करते थे, है ना? तो इसीलिए हमारा एक ही पिता है, प्रभु यीशु मसीह। आप उससे मांगिए, उसके आगे दुआ कीजिए, उसके वचन में बने रहिए, उसकी हजूरी में बने रहिए, वो आपकी सारी जरूरतों को क्या करेगा? पूरा करेगा। तो इसीलिए अलग होना है दुनियावी बातों से, दुनियावी कामों से, अपने गलत स्वभाव से, गलत बातों से, गलत सोचों से, इनसे अलग होकर हमें खुदा के वचन के साथ जुड़ना है। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। तो हम सभी अपने सिर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ में जाएंगे। महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं मेरे पिता, मेरे स्वामी। तू जो महान, तू जो सर्वशक्तिमान, तू जो दयालु, तू जो कृपालु परमेश्वर